बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ करेले की छिलकों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसका जायका ऐसे ही है जैसे कि करेले गोश्त का जायका हो। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो छिलके थे, ये पिछली वीडियो में मैंने इनको फ्राई किया था और मैंने आपसे जिक्र किया था कि नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं इसको आज बनाने वाली हूँ। ये पिछली वीडियो से मैंने यहाँ पे क्लिप लिया था कि मैंने इसको मस्टर्ड ऑयल में फ्राई किया है और साथ में मैंने इसको मस्टर्ड ऑयल में इसको डीप फ्राई करने के बाद मैंने इसको स्ट्रेनर की मदद से इसके ऑयल को स्ट्रेन कर लिया था। तो ये मेरे पिछली वीडियो के क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चले आए इसको रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चले आए। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसको मैंने मीडियम आंच पे चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसके अंदर मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल जो है ये वही ऑयल है जो मैंने फ्राई करते वक्त, करेलों को फ्राई करते वक्त इस्तेमाल किया था। तो ये वो ऑयल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको चॉप कर लिया है और इनको मैं थोड़ा सा फ्राई इसलिए कर रही हूँ ताकि मिर्चों की तेज़ी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे जैसे ही मिर्चों की तेज़ी ख़त्म होगी तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच यहाँ पे ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़ीरा इसके अंदर इसलिए डाला है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह इन्हेंस हो जाए। इसको ज़ीरे को ज़्यादा डाल के बिल्कुल भी मत पकाएं, बस थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने तक पकाने के बाद फ़ौरन से इसके अंदर 3 बड़े प्याज जो हैं वो मैंने यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। प्याज को थोड़ा सा इसमें सौते करना है, थोड़ा सा इसको पकाना है। ये प्याज को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पकाऊंगी। ये रेसिपी इतनी ही मज़ेदार है जितनी के करेले गोश्त बनते हैं और ये वाकई में बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो इसके साथ ही इसको मैंने ढाँप के थोड़ी देर के लिए प्याज को गलने तक पकाना है। यहाँ पे थोड़ा सा प्याज जो है ट्रांसपेरेंट सा हो चुका है और थोड़ा सा गल चुका है और हमें इसको फ्राई नहीं करना बल्कि थोड़ा सा इसको नरम करना है। इस पॉइंट पे आके एक बड़ा टमाटर जो है वो मैंने यहाँ पे काटा है, इसको इसके अंदर शामिल कर दूंगी और 1/4 जो पीस है, क्यूब का जो चौथाई हिस्सा है वो यहाँ पे मैंने चिकन क्यूब का इसके अंदर ऐड किया है। आप यकीन जाने इसको ज़रूर ऐड करें और इसको ऐड करने के बाद इसका फ्लेवर चेक कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पे मैंने आधी चम्मच सुर्ख मिर्च ऐड किया है और इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून चाय वाली चम्मच आधी हल्दी ऐड की है। आधी चम्मच ही यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है और इसके साथ ही इसके अंदर मैं 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर इसके अंदर मैं सूखा धनिया जो कुटा हुआ है वो शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं जो अनारदाना के सीड्स होते हैं, अनारदाना जो खुश्क अनारदाना पिसा हुआ, इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे कोई भी आमचूर पाउडर या कोई भी खटाई पाउडर इस्तेमाल कर सकती हैं, ये ऑप्शनल है। इसके अंदर आप इमली का पल्प भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स किया है। थोड़ा सा पानी लिया है 1/2 कप के करीब, ताकि जो फ्लेवर जो है स्पाइसेस के वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल के बहुत अच्छा सा फ्लेवर दे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप के पकाऊंगी ताकि जो इसका जो अरोमा है वो अच्छी तरह प्याज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कि बहुत अच्छे से प्याज जो है वो सौते भी हो चुके हैं, जो स्पाइसेस जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ मिक्स हो के बहुत अच्छा सा फ्लेवर आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने जो छिलके थे, जो मैंने करेले के छिलके जो थे इनको फ्राई किया हुआ था और थोड़े से मैंने इसके अंदर करेले भी ऐड किए हुए थे, लेकिन ये छिलके ही हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने इनको ऐड कर दिया है। इस पॉइंट पे आके अभी इसके अंदर नमी है, हमें इस नमी के साथ ही इसके अंदर करेलों के छिलकों को ऐड करना है ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए और इसका सारा फ्लेवर इसके अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से जो करेले हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं और इसके अंदर जो नमी है बहुत कम अभी बाकी है, अभी बिल्कुल भी नमी ड्राई नहीं हुई। हमें इस सारी नमी को खुश्क करना है, तो आंच आप इसकी मीडियम ही रखें और यहाँ पे मैं थोड़ी देर तक पकाने के बाद इसकी सारी नमी को खुश्क कर लूँगी। और यहाँ पे तकरीबन जो हमारा करेले का छिलकों का सालन है वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसका मॉइस्चर जो है वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से इसमें धनिया के पत्ते इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़े से इसकी गार्निश कर रही हूँ, थोड़े से इसके अंदर डाल दूँगी
तो यहाँ पे मेरा बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग सालन जो है वो रेडी है। और ये जो करेले छिलकों की रेसिपी है ये इतनी ही मज़ेदार है जितनी के करेले गोश्त होते हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।